दोस्तों ये जो कोर्ट है पत्नियों को मेंटेनेंस कब दिलाती है, कितना समय लग जाता है कोर्ट में मेंटेनेंस मिलने में, और ये मेंटेनेंस जो होता है वो कितना होता है, कोर्ट किस हिसाब से पत्नी को मेंटेनेंस दिलाता है। तो दोस्तों जब भी कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के लिए केस फाइल करती है 125 सीआरपीसी के तहत कोर्ट के समक्ष, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट पति को कोर्ट में आने के लिए समन जारी करता है। सबसे पहली प्रक्रिया यही है, आवेदन के पश्चात पति को समन करके कोर्ट में बुलाना। अब दोस्तों कोर्ट को यह देखना होता है कि समन प्रॉपरली डिलीवर हो जाए पति के पास, क्योंकि जो लॉ है वो ये कहता है कि भाई समन अगर पति को प्राप्त हो गया है तो समन प्राप्ति के 60 दिन के भीतर भीतर कोर्ट को इंटरिम ऑर्डर करने की कोशिश करना चाहिए, अंतरिम गुजारा भत्ता पत्नी को दिलाने का प्रयास करना चाहिए। अब दोस्तों तो सबसे मेन कड़ी हो गई समन का प्रॉपरली हस्बैंड को डिलीवर होना। अब जब समन डिलीवर हो गया तो कोर्ट में वो आएगा, तो कोर्ट प्रैक्टिकली क्या करती है, तारीख देती है 1 महीने की या 1.5 महीने की। तो अब जब वो आता है तो फर्स्ट डेट तो उसको इजीली मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो डेट होती है ये रिप्लाई की डेट होती है उसकी। तो वो रिप्लाई अगर जितनी जल्दी देगा उतनी ही जल्दी आप कोर्ट को भरण पोषण के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इंटरिम मेंटेनेंस यानी अंतरिम भरण पोषण के लिए कोर्ट के पास विशेष पावर है कि वो बिना साक्ष्य लिए भी इंटरिम को डिसाइड कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है पत्नी को अगर वो मेंटेनेंस चाहती है अपने पति से, तो उसके पति का रिप्लाई जवाब आ जाए फाइल के अंदर। जवाब आते ही कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं और अपने रीज़न बताएंगे आप कि भाई मुझे मेंटेनेंस क्यों चाहिए। आपका जो वकील है वो बताए कि सर किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रही है, उसका इंटरिम डिसाइड तो आप अभी ही कर दे, क्योंकि गुजारा भत्ता अपना नहीं चला पा रही है वो, और वो कारण बता दे किन कारणों से नहीं चल रहा उसका। भाई उसके पास वो असमर्थ है कमाने के अंदर, और अभी इतना टाइम हो गया केस किए हुए, उसको खाने के वांदे या जो भी वो रीज़न देना चाहे, बच्चे का या स्वयं का खुद का रहने की व्यवस्था, रेंट से रह रही है, जो समस्या उसको है वो बोल करके कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट के पास विशेष पावर है कि वो इंटरिम तो डिसाइड कर ही देगा। मेन फाइल जो डिसाइड होगी वो विचारण के बाद होगी। तो कुल मिलाकर के लॉ में है 60 दिन, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये मान के चलिए रिप्लाई आ गया तो भी एक डेट और जा सकती है। उस डेट में अगर आपने ये बातें समझा दी कोर्ट को तो वो कर देगा। कोर्ट को ये बताना पड़ेगा आपको कि सर विशेष पावर आपके पास है, बिना साक्ष्य लिए भी आप कर सकते हो। आपका वकील ये बात बोल दे तो कोर्ट में आ जाएगा कॉन्फिडेंस और वो कर देगा इंटरिम डिसाइड आपका। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आप इंटरिम डिसाइड करा करके अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती हो। अब बात आती है कि भाई एक पति कितना मेंटेनेंस देगा, तो डिपेंड करता है वो पति कितना कमा रहा है। एक पति 1 करोड़ कमा रहा है तो 1/3 नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लो तो ये भी कहता है कि एक पत्नी अपने पति से 1/3 ले सकती है, लेकिन 1/3 1 करोड़ कमाने वाला कहाँ उसको 1/3 देगा 25 लाख। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट को ये देखना होता है कि जो उसका पत्नी का मेंटेनेंस है वो अपने आप को मेंटेन करने में कितना खर्च करती होगी, कितना इस्तेमाल करती होगी, उसका स्टेटस किस तरह का है। जब वो पति के साथ रहती थी उस समय उसने किस तरह से उसका लाइफ स्टाइल था, कितना उसका एक्सपेंसेस था, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट को डिसाइड करना है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल करती है, दिमाग का इस्तेमाल करती है, पति के रिप्लाई को देखती है, पत्नी के आवेदन को देखती है। उन दोनों को देखने के बाद जो निष्कर्ष वो निकालती है विवेक के अनुसार अपने, उसके आधार पर वो इंटरिम डिसाइड करती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंटरिम राशि है वो केवल एक अनुमान के आधार पे कोर्ट डिसाइड करता है। तो ये नॉर्मल बहुत कम राशि कोर्ट डिसाइड करता है, जिससे कि सामने वाले के पास कुछ राशि जाती रहे, यानी महिला को, पत्नी को कुछ राशि मिलती रहे, जिससे उसका काम चलता रहे। जो मेन फाइल डिसाइड होगी उसमें डिसाइड होता है ये कि भाई 1/3 देना है या कितना देना है। तो उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। और मेन फाइल जो होती है उसमें समय लगता है, ये मान के चलिए 1 साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, तो आमतौर पे 2 साल में ये डिसाइड हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आपके बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मेंटेनेंस का टाइम रहता है, कितना टाइम रहता है और कितना कोर्ट डिसाइड करती है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, मेंटेनेंस ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया, तो वो आगे अपील में जा सकता है, चैलेंज कर सकता है उस ऑर्डर को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसको शेयर करें, दूसरों को तक पहुँचाएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।